भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 38 श्लोक नंबर 25। कदानितस्याखिललोकपाल किरीटजुष्टा पादरेणु ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितानि जयवाङ्कुशादि दानितस्य किल लोकपाला किरीटजुष्टामलपादरेणो ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्याब्ज यवाङ्कुशादि तादर्शनाला विवृत संभ्रमो प्रेम्णोर्ध्वरो मा श्रुकलाकुलेक्षण रथादवस्कन्धस चे स्वचेष्टता प्रभुरमोऽन्यङ्घ्रि रजास्य होइति देहं वृतां यानरथो हित्वा दम्भं धियं शुचम् संदेशाद्यो हरेलिङ्ग दर्शन श्रवणादिभिः। हरे कृष्ण। अनुवाद। अक्रूर जी वृंदावन में गोकुल में पहुंच गए। गोकुल के आउटस्कर्ट में पहुंच गए, गोकुल की सीमा पे पहुंचे। वो सीमा पे पहुंच के रथ के ऊपर वो बैठे थे, तो रथ के ऊपर से उन्होंने क्या देखा वो बता रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि गोकुल पहुंच गए। अक्रूर, ये सुना था। इस श्लोक में कहा उन्होंने गोकुल पहुंच के क्या दर्शन किया। तो रथ के ऊपर बैठे थे अक्रूर जी ने, रथ के ऊपर से भगवान के चरण चिन्ह उनको दिखाई पड़े। उसका वर्णन है। अक्रूर जी ने देखा कि पृथ्वी में भगवान के चरण चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। उनमें उभरे हुए कमल, जव, अंकुश आदि के चिन्हों से पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी की आश्चर्यजनक शोभा बढ़ाने वाले ये चरण चिन्ह हैं, जिनकी पवित्र धूलि को ब्रह्मा आदि बड़े बड़े लोकपाल अपने मुकुटों पर धारण करते हैं। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विह्वल हो गए।
प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा। नेत्रों से आंसू टप टप टपकने लगे। वह रथ से कूदकर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो ये हमारे प्रभु के चरण चिन्हों की रज है। धन्य है यह रज और धन्य हूं मैं। धन्य है ये रज, धन्य हूं मैं। परीक्षित, हे राजा परीक्षित, कंस के संवाद से लेकर यहाँ तक अक्रूर के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण के करने का परम पुरुषार्थ है। इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, ये चिन्ह, लीला, धाम आदि गुणों के दर्शन श्रवण आदि के द्वारा ऐसी उत्कंठा संपादन करें। हरे कृष्ण। तदानीतस्याखिललोकपाल किरीटजुष्टामलपादरे। अक्रूर जी गोकुल की सीमा पे पहुंचे। गोकुल की सीमा पे पहुंच के अक्रूर जी ने क्या दर्शन किया? उन्होंने रथ के ऊपर से देखा कि श्री कृष्ण अभी अभी गोचारण करके वापस लौटे हैं ब्रज में। जब आपको पता होगा कि जब गायें एक साथ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जब गायें चलती है तो रज उड़ती है, उसको कहते गोधुली। तो गोधुली के समय पहुंचे थे। गोधुली का समय परम पवित्र समय होता है। गोधुली के समय अक्रूर जी ब्रज में वृंदावन में पहुंचे। गोधुली लग्न, और गोधुली उन्होंने साक्षात दर्शन किया। हम लोग कहते हैं गोधुली लग्न, जो शाम का समय। गोधुली लग्न जो शब्द है उसकी सार्थकता हो गई, क्योंकि गोधुली के सामने देखते देखते ही अक्रूर का प्रवेश हुआ, और कोई गोधुली नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की गायों की गोधुली। तो गोधुली दिख रही थी, धूल चारों तरफ उड़ रही थी ब्रज में, वृंदावन में। उससे अक्रूर को पता चला कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण गाय चरा के घर पे लौटे हैं। ये अनुमान अक्रूर जी ने लगाया। तो फिर अक्रूर जी ने देखा कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, जिस रास्ते से अक्रूर जी ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, उसी रास्ते से कृष्ण आज गाय चरा के गुजरे हैं। ये अक्रूर को पता चला, समझ में आया, धूल से पता चला कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ इसी रास्ते पे आगे आगे कृष्ण गए हैं। ये तो बड़ा भाग्य है कि वही रास्ता मिला, क्योंकि ब्रज में एंट्री करने के तो चारों तरफ बहुत रास्ते होंगे, लेकिन जिस रस मार्ग पे अक्रूर जा रहे थे मथुरा से, हाँ, गोकुल, उसी मार्ग से कृष्ण गाय चरा के लौटे हैं। इतना ही नहीं, अक्रूर को ये भी पता चला कि कृष्ण थोड़ी देर पहले ही निकले, मतलब आगे ही हैं, रथ के आगे आगे ही जा रहे हैं। ये भी पता चला। ये सब अनुमान से पता चला। अनुमान क्या है? कि धूल उड़ रही है गोकुल में, और बहुत जमीन के ऊपर बहुत सारे गायों के खूर के चिन्ह है। इसलिए पता चला कि यहाँ से गाय गुजरी है। कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो रास्ते से गाय जाएगी, उस रास्ते पे गाय के चिन्ह बन जाते हैं। चरण, मिट्टी का रोड है वहां तो, यहाँ किसी पिच रोड नहीं है, तो मिट्टी के रोड के ऊपर जब चलाते हैं, गाय चलती है, तो गाय के चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो अक्रूर के मन में होता है कि अच्छा, ये अभी अभी कृष्ण आगे गए हैं और मेरे से आगे ही जा रहे हैं वो, धूल भी उड़ रही है, चरण चिन्ह भी सारे स्पष्ट है। अभी भी थोड़ा देर के बाद वो चरण मिट जाएंगे। जब गाय निकलती है तो आप चरण चिन्हों को देख के अंदाज लगा सकते हैं कि कितना देर के पहले गाय यहाँ से गुजरी होगी। ये अंदाज लग जाता है। तो उन्होंने देखा कि थोड़ा देर पहले ही गायें गई हैं। तब उनके मन में कौतूहल हुआ कि क्या इतने चरण दिख रहे, इसमें क्या कृष्ण के चरण भी तो होंगे?
जरूर। तो कृष्ण के चरण चिन्ह कौन से होंगे, उन्होंने नजर लगाई, थोड़ा सूक्ष्मता से बारीकी से देखने लगे कि कृष्ण के चरण कौन से हैं इसमें। तो उनको कृष्ण के चरण दिखाई पड़े। अक्रूर को रथ के ऊपर से कृष्ण के चरण दिखाई पड़े। ये हम अभी इसका चर्चा करते हैं। तो चरण चिन्ह कैसे थे, तो पहले हम और भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चरण चिन्ह कृष्ण के अ, कैसे दिखाई पड़े, यहाँ पर आचार्य ने एक दो प्रश्न उठाया कि चरण चिन्ह तो रथ के ऊपर से बैठ के, रथ बहुत ऊंचा होता है अर्जुन का और ये लोग का। पुराने जमाने में घोड़े बहुत बड़े होते थे, अभी की घोड़े धीरे धीरे छोटे हो जा रहे हैं। जो बड़े घोड़े होते हैं उनका रथ बहुत ऊंचा होता है, 8-10 फुट हाइट होता है रथ का। उतना ऊंचाई से नीचे के चरण को देखना और पहचानना तो डिफिकल्ट है कि कृष्ण के चरण कौन से हैं। लेकिन स्पेशली अक्रूर की कृपा करने के लिए और सब क्षिति पृथ्वी की कृष्ण के प्रति भक्ति है, इसलिए उन चरण चिन्हों को बहुत स्पष्ट रूप में पृथ्वी धारण करके रखती है। तो बहुत देर तक लोग उनका दर्शन कर सकते हैं। वो भी लिखते हैं हम, पदानि तस्याखिल लोकपाल। तो अक्रूर ने सोचा कि ये जो चरण चिन्ह है भगवान के, जिसको मैं अभी दर्शन कर रहा हूँ, ये क्या है, अखिल लोकपाल किरीट जुष्ट। हाँ, जितने भी लोकपाल हैं, लोकपाल का अर्थ है जितने भी लोक है, चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, वरुण लोक, सब लोकों के एक लोकपाल होते हैं, मतलब वहां के अधिष्ठाता देवता, वहां का राजा, जो भी नाम से हम बोले, स्वर्ग का राजा जैसे इंद्र कहा जाता है। सब लोकों के एक एक राजा है, देवता है, उनको कहते हैं लोकपाल। ये लोकपाल के मुकुट के द्वारा, उनके मुकुटों के द्वारा ये चरण चिन्ह हमेशा पूजित होते रहते हैं। तो मुकुटों के द्वारा पूजित होने का अर्थ क्या है? हम्म, तो अर्थ है कि वो देवता लोग भगवान को जब प्रणाम करते हैं वृंदावन में, तब उनका मुकुट धूलि को स्पर्श करता है, भगवान की चरण धूल को स्पर्श करता है। वही चरण चिन्ह है जिन चरण चिन्हों को बड़े बड़े देवता लोग अपने मुकुट से उस चरण चूल की, चरण कमल की धूल को स्पर्श करते हैं। उस धूल को, जो धूल अभी अक्रूर को दिखाई पड़ी है, इस धूल में वो देवता लोग लौटते हैं, अपना मुकुट को स्पर्श करवाते हैं। तो साक्षात कृष्ण के पास जाना कई बार देवताओं के लिए संभव नहीं है, स्पेशली वृंदावन में तो संभव नहीं है, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण अपने भक्तों के आनंद में ऐसे डूबे रहते हैं तो वो कोई डिस्टर्ब नहीं चाहते हैं। तो देवता लोग और कुछ तो नहीं करते, लेकिन भगवान चले जाने के बाद पीछे पीछे, वो जब जैसे ही भगवान चले गए, उसके बाद देवता लोग तुरंत उतरते हैं, उतर के उनकी चरण धूल को अपना प्रणाम करते हैं, और उनका जो चरण धूली होती है अपने सिर के ऊपर, मुकुट के ऊपर लगा लेते हैं। ये देवता लोग करते हैं। ये चीज शायद अक्रूर ने देखा। ये ये चरण चिन्हों को देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं। किरीट जुष्टा मल पाद रेणु, उन चरण चिन्हों को बड़े बड़े देवता लोग अपने मुकुट मणि से प्रणाम करते हैं और स्पर्श हो रहा है। ऐसी चरण धूल है उस पाद रेणु को, चरण की धूल को, चरण चिन्हों में जो धूल है उस धूल को देवता लोग मुकुट में स्पर्श करते हैं, क्योंकि सीधे सीधा भगवान के पास जाने में उनको वहां पर हेजिटेशन होगा, दिक्कत होती है। अभी वो जो चरण चिन्ह है भगवान के, जो धूल के ऊपर बने हुए हैं, वो चरण ऐसा है कि अगर कोई आदमी चलता है तो
चरण की छाप तो पड़ती है, लेकिन पीछे जब और कुछ लोग चलेंगे तो मिट जाएगी। तो यहाँ पर आचार्य लोग ने कहते हैं कि जब कृष्ण चलते हैं तो पीछे भी तो हजारों गाय और बालक चलते हैं। तो कुछ आचार्यों ने ऐसी टीका की है कि बाकी गाय और जो बाल बाल है, वो देखते हैं कि कृष्ण के जो चरण चिन्ह है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि उनके चरणों में अलग अलग कमल की छाप है, गदा की छाप है, शंख है, चक्र है, रथ है, इतने सुंदर उनके चरणों की छाप है। इसलिए उस चरणों को बचा के सब लोग चलते हैं, उसके ऊपर पांव नहीं रखते दूसरे लोग। ये इसके कारण से वो चरण चिन्ह अभी भी दिखते हैं सब चले जाने के बाद भी। दूसरा, पृथ्वी देवी भी, यहाँ लिखा है क्षिति कौतिकानी, क्षिति कौतुकानी, पृथ्वी देवी के लिए भी वो चरण एक संपत्ति है। भूमि देवी, वो अपने वक्षस्थल के ऊपर भगवान के चरण को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होती है, और वो भी चरण चिन्हों को बहुत सुंदर से सजा के बचा के रखती है, जिसकी वजह से वो चरण चिन्ह कृष्ण के गुजर जाने के बाद भी, आगे बढ़ जाने के बाद भी वो बने रहते हैं। विलक्षितानि, विलक्षितानि, हाँ, लक्षितानि मतलब दिखता है, दिख रहे हैं, चरण चिन्ह को दिखना है, इसको कहते हैं लक्षितानि। लखित, लखना, लखना बोलते हैं, हिंदी में लख रहे थे, देख रहे थे। तो लक्षितानि दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन विलक्षितानि विशेष रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। विलक्षितानि विशेष रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब सबके पांव के चरण दिख रहे हैं, गायों के खुर भी दिख रहे हैं, बछड़ों के भी दिख रहे हैं, दूसरे ग्वालों के भी चरण चिन्ह दिख रहे हैं, लेकिन कृष्ण के चरण चिन्ह उभर के ऊपर उठे हुए हैं, मतलब विशेष रूप से दिख रहे हैं। मतलब पृथ्वी देवी उनको इस प्रकार से सुरक्षित करके रखती है कि वो आंखों में पहले ही नजर में पड़ रहे हैं, वो चरण चिन्ह। और क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस चरणों में विलक्षितानि अब्ज जवा अंकुश आदि। अब्ज, कमल, जव, अंकुश इत्यादि चरण चिन्ह उसमें दिख रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से दिखाई पड़ रहे हैं उनके चरण चिन्ह। ये अक्रूर ने देखा। तो भगवान के चरण चिन्ह में क्या क्या होता है, कौन से, हाँ, भगवान के चरणों में चिन्ह है, उसका वर्णन हम लोग पहले सुन चुके हैं। अगर साउंड डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं नेट चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर नेट का थोड़ा कम, कभी कभी होता है। ओके। हाँ, मुझे लगा ये चरण चिन्हों चिन्हों का वर्णन हम लोग पहले कर चुके हैं। जब गोपियां श्री कृष्ण रास से अंतर्धान हो गए, गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, तो ढूंढते ढूंढते उनको कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। तो वहां पर तात्पर्य में हमने भगवान के चरणों के सब चिन्हों का वर्णन पढ़ा है, सुना है। अगर किसी को चरणों का वर्णन सुनना है, देखना है, तो वो वाला लेक्चर दोबारा सुनेंगे, जिसमें हम लोग स्क्रीन पे दिखाए भी थे चरणों को, और उनके चिन्हों का डिस्कस भी किए थे। वो दर्शन किया अक्रूर जी ने। दर्शन करके क्या हुआ, तदर्शनालाद विवृध संभ्रमा। हाँ, माता ने कमेंट किया 10, 30, 25, 10वां अध्याय, 10वां स्कंद, 30वां अध्याय, श्लोक नंबर 25 में। 10वां स्कंद, 30वां अध्याय, 25 नंबर श्लोक के तात्पर्य में अगर आप लेक्चर में यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा भगवान के चरणों की चिन्हों का वर्णन। तदर्शनालाद विवेद संभ्रम, प्रेमोद्धरो माश्रुकला कुलेक्षण।
उनके चरण चिन्हों को देख के आह्लादित हो गए। अक्रूर, दर्शन आह्लाद, आह्लाद हुआ मतलब आनंद। आह्लाद का अर्थ है आनंद। भगवान की एक शक्ति का नाम है आह्लादिनी शक्ति, मतलब आनंद देने वाली शक्ति। प्रहलाद आह्लाद दायिने, प्रहलाद को आनंद देने वाली। तो उसका आह्लादित हो गया उनका हृदय, अक्रूर जी का। और विवृद्ध संभ्रमा, भगवान के चरणों के प्रति उनकी भक्ति भाव बहुत बढ़ गया। प्रेमणा ऊर्ध्वरोमा, और उनके शरीर पे जो रोम है, रोम सब खड़े होंगे, पुलकित होंगे। पहले उनके रोम पुलकित हुए, फिर अश्रु कला, आंखों आंखों से पानी की झड़ी बहने लगी, आंखों से पानी बहने लगा। और आकुल एक क्षण, बहुत आकुलता से उन चरणों के चिन्हों को देखने लगे अक्रूर जी। तो रथ के ऊपर से देखे उनका हृदय आकुल हो गया। फिर रथात अवस्कंद, अक्रूर जी तुरंत रथ से नीचे उतर गए। और नीचे उतर के पहले उनको चरणों को जी भर के उन्होंने दर्शन किया। उन चरणों को देखने लगे। देख के पहले हाथ लगाया, उस चरणों के ऊपर हाथ लगाया। हाथ लगा के जी मन नहीं भरा है। फिर वो पूरा उस चरणों के ऊपर लेट गए और अपने छाती से लगा लिया। उन चरण चिन्हों को अपने छाती से लगाया। छाती से लगा के फिर उसके ऊपर लोट पोट करने लगे, बार बार उस चरण की धूल को अपने शरीर में लगाने लगे। और बार बार बोल रहे थे, अहो अहो अहो, धन्य है धन्य है, ये मिट्टी को धन्य है, धूल को धन्य है। इस धूल के ऊपर, इस रज के ऊपर भगवान के चरण का स्पर्श हुआ है। ये रज कितनी महान है, ये रज कितनी महान है, मेरे प्रभु की चरण की धूली है, मेरे प्रभु के चरणों को इसने स्पर्श किया है। तो इस प्रकार वो अक्रूर जी भगवान के चरणों का स्पर्श करने का अनुभव करने लगे। हृदय उनका आह्लादित हो गया। तो जैसे क्रम बाय क्रम हम लोग भगवान के प्रति आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का क्रम है। पहले उनको कृष्ण का चिंतन हुआ कि अभी कृष्ण क्या कर रहे होंगे, है ना, वो चिंतन किए, पूरा रास्ता चिंतन किए। चिंतन का भी क्रम था। हाँ, सब चीज में क्रम है भक्ति में। चिंतन का क्रम था, पहले उन्होंने ये पूरे उनका रूप का चिंतन किया, फिर चरणों का चिंतन किया। चरणों का चिंतन करके ध्यान किया, उसका स्तुति किया। उसके बाद मुखारविंद का चिंतन किया, मुखारविंद का चिंतन किया। उसके बाद उनके हाथ, वो अपने सर सर के ऊपर स्पर्श होगा, स्पर्श करने का चिंतन किया। और उसके बाद भगवान उनको पुकारेंगे उनका नाम बोल के, उसका लास्ट में चिंतन किया। तो उसमें क्रम था। इसी प्रकार अभी तक ये चिंतन के लेवल पे चल रहा था। अभी मन का था सब, अभी शरीर से, मन और वाणी से अभी तक हो रहा था। अभी शरीर से डायरेक्ट भगवान को अभी स्पर्श नहीं हो रहा है, भगवान की चरण को, धूल को स्पर्श कर रहे हैं। ये नेक्स्ट क्रम है। जिस चीज को भगवान ने स्पर्श किया है साक्षात रूप से, उस चीज को स्पर्श करने का मौका मिल रहा है। भगवान के चरण जिस रज को स्पर्श किए थे, उस रज को पहले वो स्पर्श कर रहे हैं। रज को स्पर्श करके ही प्रेम उनका उत्पन्न हो गया है। तो हम लोग भक्ति में क्रम क्रम ऊपर बढ़ेंगे और हमारे में प्रेम भी क्रम क्रम बढ़ेगा। हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ते जाएगी, उसी प्रकार भगवान का भी कृपा भी बढ़ती जाएगी। भगवान पहले चिंता में आएंगे, चिंता में आने के बाद उनकी चरण धूली, वैसा कोई उनकी स्पर्श की हुई चीज सामने आ रही है, उससे भगवान से संपर्क बन रहा है। और उनकी चरण की धूल शरीर में पूरे लगाए, उससे उनको प्रेम आ गया। फिर साक्षात कृष्ण से दर्शन होगा। इसके बाद वो क्रम है। हमको जंप नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सीधा जंप करना चाहते हैं, तो वो जंप नहीं करना है, क्रम फॉलो करना है।
अब सुखदेव गोस्वामी, ये दो श्लोक जो हम अभी गाए वो अक्रूर के थे, अक्रूर गा रहे थे। 27 नंबर है सुखदेव गोस्वामी का श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नहीं ये भी सुखदेव गोस्वामी का ही था, अक्रूर का एक्टिविटी का वर्णन। इसमें वो अपना है ना, सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन बोल रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं। देहम वृताम यान अर्थो हित्वा दम्भं धियं शुचम्। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि शरीरधारी जीवों का ये परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है, यही परम लक्ष्य है कि क्या, कि भगवान के इस तरह से चरण धूलि में लौट जाना चरम पुरुषार्थ है। अक्रूर जी, अक्रूर जी अपने दंभ, भय और सुख, सुचिता को त्याग करके उसमें लौटने लगे। अक्रूर जी को तीन चीज त्याग करना पड़ा। पहले दंभ त्याग किया। दंभ कैसे त्याग हुआ? दंभ इस बात का कि वो मथुरा के राजा के मंत्री हैं। मथुरा एक बहुत बड़ा देश है, एक शहर है, एक पूरा जिला है, उसके अंदर पड़ता है गोकुल और सब। मथुरा कैपिटल है, राजधानी है, और पूरे राज्य की राजधानी है वो। तो राजधानी की जो राजा है उसका मंत्री है, और एक गांव में जा रहा है, और गांव में वहां की धूल में लेट रहा है। इसमें उसका दंभ का त्याग हुआ, क्योंकि एक शहर का आदमी है, और शहर का आदमी खाली नहीं है, वो मंत्री है, उसका एक बड़ा ऊंचा पदवी है, पोस्ट है। उस पोस्ट में रह के शर्म आएगी नीचे झुक के प्रणाम करने में, और धूल में लोग क्या देखेंगे, तो क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। वो दंभ पहले उसको तोड़ना पड़ा। तो पहले दंभ को तोड़ना होगा। अगर भक्ति करनी है, तो अपने को बड़ा आदमी सोचता है, वो कभी भक्ति में ठीक से बैठ नहीं पाएगा, दंभ उसको सताएगा। दूसरा भय, भय त्याग किया। भय किस बात का था? भय इस बात का है कि कंस को पता चलेगा कि अक्रूर ने ऐसा किया तो उसको मार डालेंगे। ये भय त्याग किया। और शुचिता, कि हम हमारे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, नया नया कपड़ा है, हम अगर नीचे प्रणाम करें तो कपड़े में धूल लग जाएगी, कपड़े में धूल लग जाएगी, इसलिए नीचे लेट नहीं पा रहे हैं, प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं। शुचिता का त्याग किया। तो वह शोक त्याग किया कि अक्रूर मार डालने से उनको क्या होगा नहीं होगा, शोक नहीं किया। तो जीवों को भी, भक्तों, अगर कोई भक्ति करना चाहता है, हरे लिंग दर्शन श्रवण आदि भी, भगवान के जो, भगवान की हम जब भक्ति करेंगे, भगवान की कथा श्रवण करने जाएंगे, और भगवान के मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे, तो हमको तीन चीज को छोड़ के जाना होगा। हित्वा दम्भम भीम शुचम, तीन चीज को त्याग करना होगा। हम लोग बोलते हैं कि मंदिर में प्रवेश करना है तो जूता खोल दीजिए, जूता बाहर त्याग कर दीजिए। कोई बोलते टोपी, पगड़ी खोल दीजिए, पगड़ी खोल के अलाउ नहीं है। हाँ, तो त्याग करना है तो एक्चुअली जूता खोलना एक सिंबॉलिक है, क्या खोलना है? तो दंभ त्याग करना है, भय त्याग करना है, शुचिता को त्याग करना है। अगर हम भगवान की कथा श्रवण करने जाएंगे, हमें सबसे पहले अपना दंभ, मैं कौन हूँ, बड़ा पदवी वाला, वो त्याग करना हो। सब लोग के साथ बैठ जाना है, नीचे जहां बैठने को मिलते मिल जाए। अपना विशेष आसन की भी आशा नहीं करना। तो दंभ त्याग करना है। भय छोड़ना होगा कि मैं भगवान की कथा सुनने जाऊंगा व मंदिर में जाऊंगा तो कोई हमको, दूसरा आदमी को पता चल जाएगा तो मेरे को, हाँ, मेरा नुकसान हो जाएगा। ये भय है, भय त्याग करना चाहिए। जो होगा, भगवान, हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, उसमें डरने का क्या है?
तो भय नहीं करने का। लोग खराब काम करने में डरते नहीं है, सिनेमा जाने में डर नहीं लगता है, पार्टी में जाने में डर नहीं लगता है, क्लब में लज्जा नहीं है, भय नहीं है। लेकिन भक्ति करने में लज्जा और भय आ रही है, दंभ सता रहा है उनको। वहां पर दंभ नहीं आ रहा है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं इतना नीचा काम करने जा रहा हूँ, तब दंभ काम में नहीं आ रहा है। भय और शुचि, शुचि वाला चीज भी त्याग करना चाहिए। हम जब भगवान के मंदिर में जाएंगे तो हमारे प्रणाम करेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, वहां बार बार कपड़े का ध्यान रखना। भगवान में फिर भूल जाना चाहिए, भगवान में डूब जाना होगा भक्ति में। तो तीन चीज को त्याग करके मंदिर, हरे लिंग दर्शन, भगवान के बड़े मंदिरों में विग्रह का दर्शन करने के समय या कोई भगवान की कथा सुनने जाएंगे, इन तीन चीज को त्याग करना चाहिए। तो अ, अक्रूर जी, जब से कंस ने उनको आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाओ, तब से वो भगवान की कथा चिंतन में डूब गए थे, भगवान की भक्ति में डूब गए थे। तब से उन्होंने अपना दंभ त्याग दिया था, भय त्याग दिया था, और सुचिता का चिंता त्याग, तो तीनों चीज उन्होंने त्याग दिया था जब से कंस ने उनको आदेश दिया था। इसी प्रकार हमें भी, या सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीवों को चाहिए, देह वृताम, देहधारी जीवों का यही कर्तव्य है कि दंभ भय और सुचिता त्याग करके भगवान की कथा में, आदि श्रवण, आदि लिखा, आदि मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन दर्शन सख्य आत्मनिवेदनम, ये जो है भगवान की भक्ति, उसमें दंभ भय और शुचि त्याग करके उसमें डूब जाना चाहिए। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न होगा, कमेंट क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ हम लोग रखेंगे। हरे बोल। ঠাকুরজি তো বড় ভক্ত ছিলেন, তাই জন্য তার দম্ভ, লজ্জা এবং ভয় সবই ত্যাগ হয়ে গেছে। কিন্তু যারা ভক্ত নয়, তাদের তো, ভক্ত হতে চায়, তাদের তো এগুলো ত্যাগ করার পদ্ধতি জানতে হবে। এই ত্যাগ পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে যদি আপনি কিছু আলোচনা করেন তাহলে খুব উপকার হয়। हाँ, আমরা যারা সাধক, আমরা যারা মহান ভক্ত নয়, তো আমরা যখন ভক্তি করব, তো দম্ভ লজ্জা ভয় ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে। কিভাবে ত্যাগ করতে হবে, এটা কোনো ত্যাগ করার জন্য কোনো আলাদা প্রচেষ্টা করতে হবে না। হুম, দেখুন, কোনো জিনিস গ্রহণ করতে গেলে প্রচেষ্টা করতে হয়, ত্যাগ করার মধ্যে কোনো প্রচেষ্টা নেই। ত্যাগ করা মানে এটা গ্রহণ না করা, গ্রহণ না করা এসে ত্যাগ মানে, দম্ভ না করাই ত্যাগ। যেমন উদাহরণ এখানে অক্রুরে দেওয়া হয়েছে। যদি আমরা কোনো জায়গায় পাঠ প্রবচন শুনতে যাই, তো কিছু লোক আছে তারা এরকম হাত এরকম করে দাঁড়িয়ে থাকে দূরে। হম, প্রবচন হচ্ছে কিন্তু তারা দূরে এরকম দাঁড়িয়ে আছে। এটা কেন হচ্ছে? ওদের দম্ভ ওদেরকে দম্ভ ছাড়তে পারছে না, ওরা মনে করছে আমি বিশেষ ব্যক্তি, আমি এদের মধ্যে বসবো না। এটা এই ভাব জেনে হচ্ছে। হম, তো আমরা যখন ভগবানের মন্দিরে যাব বা ভগবানের ভক্তদের মাঝখানে যাব, তখন নিজেকে সে বিশেষ মনে করাটা ত্যাগ করে। আর ভয়, যখন ভক্তরা ট্রেনে যাচ্ছে বাসে যাচ্ছে, তখন ট্রেনে আর বাসে গেলে তারা অনেক সময় ভক্তরা যে তিলক পরে না, রাস্তায় লোক দেখলে ভয় পাচ্ছে, তারা লজ্জা পাচ্ছে। ওটা তিলকে লজ্জা ভয় করা উচিত নয়। কণ্ঠী মালা ইত্যাদি, তারপরে তারা মালা জপ করতে লজ্জা পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে, এটা ভয় করা উচিত নয়। মানুষে সেম পাবলিক প্লেসে নোংরামি করতে কারো ভয় আর লজ্জা লাগছে না, তাহলে আমরা ভালো কাজ করতে কেন লজ্জা ভয় পাবো? যে আমরা ভয় পাই তো ওরা জিতে যাবে, তারা নোংরামি করছে তারা জিতে যাবে, তাহলে তারা খুলেআম করবে আর আমরা সংকুচিত হয়ে যাবো। হওয়ার উচিত ছিল উল্টো, যে নোংরামি করতে লোকের লজ্জা ভয় লাগা উচিত ছিল, আর সবাই খুল্লম খোলা মালা জপ করা উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু তথাকথিত বৈষ্ণব তারা বেড়ালের মতো ভীতু হয়ে ছুপে যাচ্ছে, যার ফলে
এরা সাহস পেয়ে যাচ্ছে মায়াদেবী। তো এটা হচ্ছে ভক্তদের সাহস করে রাস্তায় কোনো ভয় নেই, নির্ভয়ে মালায় জপ করা উচিত, কোনো লজ্জা ভয় রাখা উচিত নয়। আর নির্ভয়ে বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করা উচিত। আর সুচিতা সুচিতা মেনটেন করা উচিত, পবিত্রতা সবসময়। আর শোক, সুচিতা দুটো হতে, শোক আর পবিত্রতা। শোক করা উচিত না, শোক ত্যাগ করতে হবে। আর পবিত্রতা এখানে ত্যাগ করা মানে যে আমি কোথায় বসবো তো আমার কাপড় খারাপ হয়ে যাবে, এইরকম সুচিতা, এটা ত্যাগ করতে হবে। ভগবানকে দণ্ডবত প্রণাম করব, তো কিন্তু ফ্লোরটা একটু পরিষ্কার নয়, মন্দিরের ফ্লোরটা মনে হচ্ছে এত পরিষ্কার নেই, আমি প্রণাম করলে কাপড়টা ময়লা হয়ে যাবে, এই জন্য প্রণাম করতে পারছি না। এটা আমাদের সুচিতা আমাদের বাধা দিচ্ছে। এটা কিছু প্র্যাকটিক্যাল টিপস বললাম। হরে কৃষ্ণ। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? মহাত্মা। এখন আবার বলুন প্রশ্নটা। প্রভু, আগের ক্লাসে আমরা জানতে পারলাম, মানে আমি জানতে পারলাম যে আত্মার দুটো রূপ রয়েছে, একটা হচ্ছে জীবাত্মা আর একটা হচ্ছে পরমাত্মা। তো এতদিন আমি জেনে আসতাম, মানে জেনে এসেছিলাম যে আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়, ভগবান থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং ভগবানই মিলিত হয়, আমরা সবাই ভগবানের অংশ। তো সেক্ষেত্রে জীবাত্মা আর পরমাত্মা দুটো অংশ কি করে ভাগ হলো? আর যদি দুটো ভাগ হয়, তাহলে দুটো ভাগ কোথায়, কে কোথায় মিলিত হয়? জীবাত্মা কোথায় যায়, পরমাত্মাই বা কোথায় যায়, খুব সুন্দর এবং প্রশ্ন। কিভাবে? হরে কৃষ্ণ। আর কিভাবে? ওকে, তো খুব ভালো প্রশ্ন এটা। উম, খুবই ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সব ভক্তদের জন্য। হুম, সবাইকে ভালো করে বোঝা উচিত, জানা উচিত। শাস্ত্র বলছে একম এব অদ্বিতীয়, ভগবান এক, অদ্বিতীয়। সর্বম খলুদম ব্রহ্ম, সবকিছু ব্রহ্ম, একই ব্রহ্ম। হুম, এটা শাস্ত্রের বেদান্তের সূত্র, বেদান্তের একটা সূত্র আছে সর্বম খলুদম ব্রহ্ম, আরেকটা সূত্র হচ্ছে একম এবা অদ্বিতীয়, ভগবান এক অদ্বিতীয়। সেই বেদান্তের আরেকটা সূত্র আছে একোহম বহুশ্যাম, আমি এক কিন্তু বহু হয়। হম, ভগবান এক, পরম ব্রহ্ম এক, এক হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে বহু ভাবে বিস্তার করেছেন। সেই ভগবান নিজেকে বহু ভাবে বিস্তার করেছেন, বহু রূপে বিস্তার করেছেন নিজেকে। জানো, ভগবানের একটা স্বরূপ হচ্ছে আনন্দময় অভ্যাসাত। পরম ব্রহ্ম হচ্ছে আনন্দ, পরম ব্রহ্ম মানে আনন্দ। আর পরম ব্রহ্মের আরেকটা স্বরূপ হচ্ছে বেদান্ত সূত্র, আরেকটা বেদান্ত সূত্র হচ্ছে রসো বৈশাখ, মানে পরম ব্রহ্ম হচ্ছে রস। তাহলে রস আর আনন্দ তখনই হবে যখন বহু এক থেকে হবে না। এটাও কবিদের মত, যে এক এক থেকে আনন্দ হয় না, আনন্দ মানে দুই, দুই না হলে আনন্দ হয় না। তাই জন্য পরম ব্রহ্ম যেহেতু আনন্দ স্বরূপ, তাই জন্য এক হলেও তিনি বহু হয়েছে। বহু কিভাবে হয়েছে, এক হয়ে বহু? তাহলে তিনি স্বাংশ আর বিভিন্ন অংশ দুই ভাবে নিজেকে ভাগ করলেন। স্বাংশ আর ভগবানের অংশ সবাই, তো অংশ দুই রকম ভগবানের। ভগবানের কিছু অংশ আছে স্বাংশ, আর কিছু অংশ হচ্ছে বিভিন্ন অংশ। মানে ভগবান অনেক অংশে বিভক্ত করেছেন, অনেক ক্যাটেগরি, অনেক রূপে, একরকম না সবাই। ভগবানের সব অংশ একরকম না, ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটেগরিতে ভগবানের অংশ আছে। ভগবানের একটা অংশ হচ্ছে শক্তি, শক্তি আলাদা তত্ত্ব। ভগবানের একটা অংশ হচ্ছে জীব, আলাদা তত্ত্ব। আবার ভগবানের আরেকটা তত্ত্ব আছে স্বাংশ, সেটা আবার আলাদা তত্ত্ব। স্বাংশ মানে কি? স্বাংশ মানে হচ্ছে যে ভগবান নিজে তো একই, পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ একই, তো আর তার স্বাংশ হচ্ছে নারায়ণ, বিষ্ণু, অধোক্ষজ, হরি, মাধব, কেশব। ভগবানের যে অসংখ্য রূপ আছে,
তারা হচ্ছে ভগবানের স্ব অংশ, নিজের অংশ। আর কি? বিভিন্ন অংশ। বিভিন্ন অংশ মানে ভগবানের অংশ কিন্তু তার থেকে বিভক্ত অংশ। জীবাত্মা হচ্ছে বিভিন্ন অংশ, বিভক্ত অংশ, ভগবান থেকে বিভক্ত হয়। ভগবানের আহ বিভক্ত হয় ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন অংশ হচ্ছে জীব। তাহলে পরমাত্মা হচ্ছে ভগবানের স্বাংশ আর জীবাত্মা হচ্ছে বিভিন্ন অংশ। তো পার্থক্য কি? স্বাংশ মানে ভগবানের মতোই শক্তি সম্পন্ন, বিভিন্ন অংশ গুণগত ভাবে ভগবানের সমান কিন্তু পরিমাণগত ভাবে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বিভিন্ন অংশ জীবাত্মা। পরমাত্মা ভগবান থেকে সমান শক্তি সম্পন্ন, ভগবানের মতো নেই, ভগবানের অংশ, ভগবানের স্বাংশ। কিন্তু জীবাত্মা ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তিনি অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু গুণগত ভাবে এক। যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ, আগুনের গুণ এক, কোয়ালিটেটিভলি সেম, কিন্তু কোয়ান্টিটেটিভলি পরিমাণগত ভাবে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ, অত্যন্ত ক্ষুদ্র, আর ক্ষমতা খুব কম। তো জীবাত্মা হচ্ছে সেরকম, আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গের মতো। সমুদ্র যেমন বিশাল, সমুদ্রের এক বিন্দু জল আর ক্ষমতা, কোয়ালিটি সেম, এক বিন্দু জলে যা গুণ আছে সেই গুণ সমুদ্রে আছে, কিন্তু পরিমাণ ভাবে এক বিন্দু জলের পরিমাণ খুব কম, তা দিয়ে বেশি কোনো কাজ হবে না। সমুদ্রের কাজ এক বিন্দু জল দিয়ে হবে না। ঠিক সেই রকম জীবাত্মা আর পরমাত্মা। তাহলে ভগবানের স্বাংশ কে কি কি আছে? স্বাংশ হচ্ছে গোলক বৃন্দাবনে হম ভগবান নিজেকে অসংখ্য রূপে বিস্তার করছেন, ওটা সব স্বাংশ। যেমন ভগবান রাসলীলাতে যত গোপী তত কৃষ্ণ আছে, এরা হচ্ছে স্বাংশ কৃষ্ণ। দ্বারকাতে ভগবান 16,000 রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, 16,000 महल বিবাহ করেছেন, তো 16,000 হয়ে গেছেন কৃষ্ণ। এরা হচ্ছে স্বাংশ, কৃষ্ণ নিজেই নিজেই তিনি প্রকটিত হয়েছে। বলরাম জি হচ্ছে কৃষ্ণের স্বাংশ, এটা গোলক বৃন্দাবনে। বৈকুণ্ঠে অনেক বিষ্ণু রূপ আছে, অসংখ্য, তারা সব স্বাংশ ভগবানের। কিন্তু সেই বৈকুণ্ঠে আবার অনেক ভক্ত আছে, তারা হচ্ছে বিভিন্ন অংশ। তারপরে এই মর্ত লোকে, জড় জগতে ভগবানের যে নারায়ণ রূপ আছে, যার থেকে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হলো, যাকে আমরা পরমাত্মা বলি, সেই নারায়ণ, সেই পরমাত্মা, তিনি হচ্ছে ভগবানের স্বাংশ। আর এই জীব, বদ্ধ জীব আমরা, তারা বিভিন্ন অংশ। তো পরমাত্মা কখনো মায়াবদ্ধ হয় না, পরমাত্মা মায়ার অধীশ্বর আর জীব আত্মা মায়ার অধীন। এটা হচ্ছে বিরাট বড় পার্থক্য দুটোর মধ্যে। দুটোই ভগবানের অংশ, জীবাত্মা ভগবানের অংশ, পরমাত্মারও ভগবানের অংশ। জীবাত্মা মায়াধীন আর পরমাত্মা মায়ার অধীশ্বর আর অধীন। পরমাত্মা মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তিনি মায়া দেবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু জীবাত্মা মায়ার অধীন হয়ে গেছে। আর পরমাত্মার কৃপায় জীবাত্মা মায়া থেকে বেরোতে পারে। তো এটা হচ্ছে আহ জীবাত্মা আর পরমাত্মা অংশের মধ্যে পার্থক্য। পরমাত্মা নিজের ইচ্ছায় এই জগতে প্রকট হয়েছেন, জীবাত্মা নিজের ইচ্ছায় প্রকট হয় না। জীবাত্মা নিজের ইচ্ছা মানে আমি কোথায় জন্মগ্রহণ করব সেটা আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। আত্মা শুধু চিন্তা করতে পারে, বাসনা করতে পারে যে আমি আকাশে উড়তে চাই, তাহলে সে পাখি হয়ে যাবে, কিন্তু পাখি হওয়াটা কিন্তু পরমাত্মা নিয়ন্ত্রণে হবে। ওকে। এখন জীবাত্মার বাসস্থান কোথায়, এই শরীরে কোথায় বাস করে জীবাত্মা, পরমাত্মা কোথায় বাস করে, এই ব্যাপারে উপনিষদে একটা শ্লোক আছে, কঠোপনিষদে আছে, মুন্ডক উপনিষদে আছে, একই শ্লোক দুটো জায়গায় আছে। সমানে বৃক্ষে পুরুষ নিমগ্ন, এই শরীর হচ্ছে একটা বৃক্ষ স্বরূপ। হম এই বৃক্ষর উপরে হৃদয় আছে।
পাখি আছে, সমানে বৃক্ষে পুরুষ নিমগ্ন, দুটো পাখি আছে সেই হৃদয় হৃদয়ের মধ্যে। আর সেই পাখি জীবাত্মা হচ্ছে একটা পাখি, পরমাত্মা হচ্ছে আরেকটা পাখি। জীবাত্মা পাখি ফল খেতে ব্যস্ত আছে, শরীরের বৃক্ষরূপী শরীরের ফল খাচ্ছে। বৃক্ষরূপী ফলের কখনো টক, ঝাল, মিষ্টি, সুখ দুঃখ মিশ্র ভোগ করছে, সব জীবনের কর্মফল, কর্মরূপী ফল ভোগ করছে। কিন্তু পরমাত্মা পাখি এই শরীরের ফল ভোগ করছে না, তিনি সাক্ষী রূপে শুধু অবস্থান করছেন, পরমাত্মা রূপী পাখি। আর তিনি অপেক্ষা করছেন যে পরমাত্মা রূপী পাখি, যে এই জীবাত্মা কবে আমার থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে, অনন্তকাল ধরে আমার দিকে তাকাচ্ছে না, সেই গাছের ফল খেতে ব্যস্ত হয়ে গেছে, সংসারের ভোগ করতে ব্যস্ত হয়ে গেছে। যেদিন সেই পাখিটা পরমাত্মা দিকে তাকাবে, পরমাত্মার সম্মুখীন হবে, এখন বিমুখীন আছে, যেদিন সম্মুখ হয়ে যাবে সেদিন পরমাত্মা তাকে সংসার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা তার সামনে খুলে দেবে, প্রকট করে দেবে, দেখিয়ে দেবে। সেই পাখি তাকে গাইড করবে, তার মেন্টর হবে, গাইড হবে, পথ প্রদর্শক হবে। সে পরমাত্মার ওই পাখি তাকে সংসার থেকে বের করে নিয়ে যাবে। হম, এটা হচ্ছে ফাংশন পরমাত্মা আর জীবাত্মা। তাহলে বোঝা গেল কি? হ্যাঁ প্রভু, বোঝা গেছে। তো আমাদের পরমাত্মা, তাহলে ভগবানের দিকে যদি আমি মানে আমি আমার নিজের দিকেই তাকাই, মানে নিজের ভেতরের চেতনার দিকেই তাকাই, তাহলে কি আমি ভগবানের দিকে তাকানো হচ্ছে কি? কারণ আমার মধ্যেও তো हाँ, পরমাত্মার অংশ রয়েছে। हाँ, নিজের চেতনা দিকে তাকানো মানে পরমাত্মা দিকে যাওয়া। হম, ওই পথের দিকে যাচ্ছে। অন্তর্দৃষ্টি মানে পরমাত্মা দিকে, বহির্দৃষ্টি মানে জগতের দিকে। হরে কৃষ্ণ প্রভু जी। কিন্তু পরমাত্মা দিকে কিভাবে তাকাতে হবে, তার মানে এটা শাস্ত্রে কিন্তু আবার বলা আছে যে পরমাত্মা হৃদয়ে কিভাবে অবস্থান করছে, পরমাত্মার রূপ কি, হম, তার দেখতে কিরকম, তার গুণ কি, তিনি কি করেন, সব লেখা আছে। সেটা অধ্যয়ন করে সে, কিন্তু পরমাত্মা দেখে তাকানো এটা একটা লেভেল, এটা হচ্ছে যোগ মার্গ, যোগ মার্গ। কিন্তু পরমাত্মা যার অংশ, তিনি হচ্ছে ভগবান। তো এখন ভক্তি মার্গে বলা হচ্ছে তুমি সরাসরি পরমাত্মা তোমাকে ভক্তি করতেই বলবে, পরে ভগবানের ভক্তি, তুমি সরাসরি যদি ভগবানের ভক্তি করো, সেটাই হচ্ছে পরমাত্মা দিকে তাকানো। পরমাত্মা দিকে তাকানো মানে পরমাত্মার আদেশ পালন করা। সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হয়ে গীতাতে অর্জুনকে শিক্ষা দিচ্ছেন, তো সেই গীতার শিক্ষা ফলো করা মানে পরমাত্মাকে ফলো করা। তার দিকে তাকানো মানে তার উপদেশ গ্রহণ করা, তার উপদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা। সেটা হচ্ছে ভক্তি যোগের মাধ্যমে আমরা ভগবানের ভক্তি করি। তার মানে আমরা পরমাত্মা তখন আমাদের সাইডে থেকে আমাদের সাপোর্ট করবে যখন আমরা ভক্তি করব। সেটাও ভাগবতে লেখা আছে, रणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना হৃদন্তস্থ ভদ্রাণী বিধুনতি সতাম। যখন কেউ ভগবানের ভক্তি করতে আগ্রহী হয়, তখন পরমাত্মা তার হৃদয় থেকে তাকে সাপোর্ট করতে শুরু করে দেবে। পরমাত্মা তার হৃদয় থেকে আহ যে মল আছে, কাম ক্রোধ লোভ, সেগুলো ধুলাই করতে শুরু করে দেবে হৃদয় থেকে। পরমাত্মা তখন তাকে সাপোর্ট করবেন, হেল্প করবেন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, जीवात्मा तो हम ही लोग हैं ना। हम्म, जीवात्मा जरूर। तो मतलब है ना, हम ही लोग हुए ना। हाँ, 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 हाँ जी, अच्छा, हरे कृष्ण। हम लोग ही जीवात्मा है। हम लोग ही जीवात्मा है, अलग कोई चीज नहीं है। जीवात्मा মানে অন্য কোনো বস্তু, আমি হচ্ছি জীবাত্মা। हम्म। আর এই শরীরটা মধ্যে আমি বদ্ধ আছি। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, ऐसा सुनते हैं कि साधारण लोग जो है वो परमात्मा जैसे उनके आदान प्रदान नहीं करते, लेकिन वही जब भक्त बन जाते हैं तो गोविंद रूप में वो उनका मतलब गाइड करते हैं उनको गुरु के माध्यम से। परमात्मा अगर कोई योग साधना करेगा तो परमात्मा रूप में आदान प्रदान करेंगे। अगर
भक्ति मार्ग होगा तो भगवान के रूप में आदान प्रदान करेंगे, नारायण का भक्त होगा तो नारायण रूप आदान प्रदान करेंगे, गोविंद का भक्त होगा गोविंद रूप आदान प्रदान करेंगे, ज्ञान का उपास होगा तो ब्रह्म रूप में परमात्मा उनके सामने प्रकट रहेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान परमात्मा बोल रहे हैं कि जो जिस प्रकार मेरे शरण में आएगा मैं उसी प्रकार उसको आदान प्रदान करूंगा। हरे कृष्ण। क्या बोल रहे हैं पुष्पा माता जी? हरे कृष्ण। पुष्पा माता जी आप, अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है।